सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ विधिवत। पुजारी भाई जितने भी सब लोग हैं सामने आकर के बैठो। परम पूज्य मुनि श्री की दिव्य देशना शुरू होने वाली, सब लोग बैठो और परम पूज्य मुनि श्री से अपन प्रार्थना कर रहे हैं कि मुनि श्री हम सबको दिव्य उपदेश दें। और पूजा कोई नहीं करेगा, सब बैठो। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण शिरोमणि जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है। हेलो हेलो। दो विचारधाराएं दुनिया में होती हैं। एक दुनिया हमारे लिए या हम दुनिया के लिए। भगवान हमारे लिए और हम भगवान के लिए। माँ बाप हमारे लिए, हम माँ बाप के लिए। गुरु हमारे लिए, हम गुरु के लिए। धर्म हमारे लिए, हम धर्म के लिए। ये है परस्परोपग्रह जीवानाम। यह अनेकांतमयी धारा, यह अनेकांतमयी सोच यदि व्यक्ति का बन जाए तो ये संसार में इतना आनंद की अनुभूति होगी कि संसार में व्यक्ति रहने वाला इतना सुखी हो जाएगा। यदि हमें व्यवहार ही चलाना है, व्यवहार ही चलाना है, दुनिया में हमें रहना है, तो जितना दूसरा वस्तु हमारे लिए है उतने ही हम दूसरे के लिए हैं। एक अंश भी बराबर नहीं, एक अंश भी कम बड़ नहीं। जो वस्तु हमारी जिंदगी में जितने काम आती है, हम भी उसकी जिंदगी में उतने ही काम आएंगे। कम बेसी मत करना। व्यवहार बराबर का होता है, व्यवहार बराबर का होता है। दुनिया से व्यवहार बनाओ, दुनिया का शोषण मत करो। सब चीज से व्यवहार बनाओ। पेड़ से तुम्हें जितना मिलता है, पेड़ को भी तुम उतना दो। खेत से तुम्हें जितना मिलता है, उसको खेत से दो। हवाओं से जितना मिलता है, उतना हवाओं को दो। जितने % में आप हवा को गंदा करते हो, उतनी ही हवा को आपको स्वच्छ करना है। हम गंदी तो बहुत ज्यादा हवाओं को कर रहे हैं, पर्यावरण बिगाड़ रहे हैं, लेकिन क्या हम उतना पर्यावरण शुद्ध कर रहे हैं? क्यों बिगड़ रहा है प्रकृति का बैलेंस? क्यों पर्यावरण दूषित हो रहा है?
क्योंकि हम हवाएं जितना हमें शुद्ध रख रही हैं, हवाएं जितना हमें जीवित रख रही हैं, हम हवाओं को उतना जीवित नहीं रख पा रहे। हम जितनी हवाओं को गंदा करते हैं उतनी हवाओं को हम स्वच्छ नहीं कर पा रहे। गंदे करने का क्रम तो निरंतर चल रहा है, कभी श्वास के माध्यम से, कभी व्यापार के माध्यम से, किसी न किसी रूप में 24 घंटे हम वायु को दूषित कर रहे हैं। और हमें मालूम यह भी है कि तुम दूषित किए बिना जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वायु को दूषित मत करो, नहीं कहूँगा। वायु को गंदा मत करो ये नहीं कहूँगा, क्योंकि यह कहना बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, सारी दुनिया मर जाएगी। यदि मैं ये कहूँ कि दुनिया की वायु को तुम गंदा नहीं करना, दुनिया मर जाएगी। इसलिए ना तो जैनाचार्यों ने कहा और ना मैं कहूँगा कि तुम वायु को गंदा मत करना। गंदा तो करना पड़ेगा, गंदी तो वायु होगी। बस धर्म ये नहीं कहता है कि तुम वायु को स्वच्छ करने के लिए मर जाओ, लेकिन वायु को गंदा मत करना, ऐसा कहीं किसी आगम में नहीं लिखा। बस धर्म ये कहता है जितने % में हमने वायु को गंदा किया है उतना आप वायु को स्वच्छ करना है, स्वच्छ करना है। बस सारी दुनिया तुम पर फिदा हो जाएगी, प्रकृति तुम्हारे लिए ऐसा आनंद दे देगी। बस जितना गंदा किया है उतना स्वच्छ करना है। बस स्वच्छ करने के साधन तुम्हारे पास हैं। वायु को गंदा करना तुम्हारी मजबूरी है, वायु को स्वच्छ करना तुम्हारा धर्म होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, वायु को गंदा करना तुम्हारी मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, लेकिन वायु को स्वच्छ करना तुम्हारा धर्म है। करना चाहो तो करोगे, नहीं करना चाहो तो नहीं करोगे। अब यदि हमें धर्मात्मा बनना है तो नियम लेना पड़ेगा। हम जितनी वायु को गंदा करेंगे उतना ही हम वायु को स्वच्छ करेंगे। वायु के स्वच्छ के जो साधन हैं वो लगाओ। वायु को स्वच्छ कौन करता है? पेड़ करते हैं, वृक्ष करते हैं। तुम इसलिए वृक्ष मत लगाओ कि तुमने प्रकृति को वृक्षारोपण करना है, हरियाली नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम किसी को सहयोग करो, लेकिन किसी ने तो तुम्हें सहयोग दिया है, उसका सहयोग लौटाओ तो सही। सबसे बड़ा दुनिया में अपराध है व्यवहार डकार जाना। ऋण खा जाना उतना बड़ा पाप नहीं है, कर्जा लेके डूब जाना उतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा पाप है व्यवहार। और आप लोगों की जिंदगी में देखा भी जाता है, कहीं यदि तुम्हें जाने की बात कहीं मना किया जाए, वहाँ मत जाओ, तो आप कहते महाराज जी जाना तो पड़ेगा, व्यवहार देने तो, है ना, वो लिफाफा, क्योंकि वहाँ से लिफाफा आया था ना। कितना बड़ा संस्कार है अपने भारत देश में। वैसे मैं नहीं जाता, जाने की जरूरत भी नहीं थी, इतना कोई खास भी नहीं था, लेकिन व्यवहार देने तो जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमारे यहाँ व्यवहार दिया था। भले वो 100 रुपये का लिफाफा है,
लेकिन वो जैसे तैसे करके व्यवहार देने जाएगा। ये जो आप लोगों की हमने जब सुना, कई बार मेरे सामने घटित हुआ, कहीं कोई कार्यक्रम में जाने की बात आई तो उनका नहीं महाराज जी मुझे 1 घंटे की छूट चाहिए। मैंने क्यों? बोलो महाराज जी व्यवहार चुकाना है। बस वो व्यवहार दे करके, व्यवहार लिखा करके मैं वापस तुरंत आ जाऊंगा, और कोई मुझे से ना खाना है ना पीना है, कुछ नहीं, व्यवहार वापस करूंगा। अब मैं तो कच्चे माल को पक्का बनाने में माहिर हूं। कच्चे माल को पक्का बनाने का मेरा काम ही है। मुझे कच्चा माल मिल गया, मैंने कही इतना महत्वपूर्ण कार्य छोड़ रहा है, इतना महत्वपूर्ण कार्य छोड़ के जा रहा है, मात्र वो लिफाफा देने के लिए, व्यवहार चुकाने के लिए। बस व्यवहार चुका के आ जाऊंगा, कुछ नहीं। ओह, फिर मैंने इसको डेवलप किया। इसी बात को मैंने अपने नर्सरी खेत में ले गए, और फिर नर्सरी से जो इससे पौध निकली वो तो सारे जगत में फैल गई। मैंने कि बस इतना ही सा कर लो तुम, कोई ज्यादा धर्म नहीं करना, व्यवहार वापस कर दो। हवाओं ने तुम्हें ऑक्सीजन दी है कि नहीं? हवाओं ने तुम्हें शुद्ध वायु दी है, ये व्यवहार है, उनका अनिवार्य नहीं था, ये सृष्टि का व्यवहार है। अब व्यवहार लौटाओ। जब वायु ने हमें इतना स्वच्छ किया है, उतनी ही वायु को हम स्वच्छ करेंगे। और प्रत्येक मानव ये नियम ले ले, फैक्ट्री वाला नियम ले ले कि हमारी फैक्ट्री से कितनी वायु दूषित होती है। तुम्हारी फटफटी है, स्कूटर है, तुम्हारे स्कूटर से कितना दूषित होता है वातावरण। तुम्हारी 4 व्हीकल है, उससे सब निकाल देंगे। आज का वैज्ञानिक सब निकाल देता है कि एक गाड़ी तुमने 1 घंटे चलाई तो कितना प्रदूषण हुआ। इतने प्रदूषण के लिए आपको कितना पर्यावरण शुद्ध करना है, इस विज्ञान ने निकाल दिया कि इतनी वायु कार्बन से इतना अशुद्ध हुआ तो आपको इतनी ऑक्सीजन पैदा करना है। वो बता देगा तुम्हें, पेड़ बता देगा, तालाब बता देगा, सब व्यवस्थाएं बता देगा कि तुम्हारी इतनी दूषित होता है तो इतना बड़ा पानी का संग्रह करो, इतने पेड़ लगा दो। और हर व्यक्ति ये सोच ले, हर व्यक्ति सोच, वायु का है, तेज का है, तेज का है, तुम कितना जलाते हो, जितना ईंधन तुम जलाते हो उतना ही ईंधन तुम तैयार करो, तुम्हें कोई बाधा नहीं है। तुम कितना ईंधन जलाते हो, कितनी लकड़ी का प्रयोग करते हो, कोई आपत्ति नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कोई लकड़ी का प्रयोग नहीं करे, कोई वनस्पति नहीं खावे, कोई वनस्पति नहीं छुए, चलेगा ही नहीं, चल ही नहीं सकता, मजबूरी है, कोई बात नहीं। वनस्पति का खाना, लकड़ी का प्रयोग करना तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन उतनी ही लकड़ी के लिए पेड़ लगा देना ये तुम्हारा धर्म है। व्यवहार धर्म की बात कर रहा हूं आज, निश्चय की नहीं। व्यवहार धर्म। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में 5 पेड़ नष्ट करता है, मैंने हिसाब लगाया पूरा। उसमें सब्जी आ गई, फर्नीचर आ गया, जब तुम मरोगे तो लकड़ियां भी आ गई। एक पेड़ तो मरते ही खा जाता है, वो भी गिन लिया, फर्नीचर सब गिन करके 5 पेड़ एक व्यक्ति खाता है, वनस्पति को अपने काम में लेता है। मजबूरी है, इससे कम में काम नहीं चलता, चले गई। बस आपसे कुछ नहीं कह रहा है धर्म। व्यवहार तुमने अपनी जिंदगी में 5 पेड़ प्रकृति के नष्ट कर दिए, बस मरने के पहले 5 पेड़ लगा के मरो। जाओ, तुम्हारा जन्म ऐसा होगा जहाँ चारों तरफ हरियाली होगी, गार्डन होगा, कभी तुम्हें वनस्पति का अभाव नहीं होगा।
कहीं वनस्पति नहीं, जहां देखो वहीं हरियाली मिलेगी। अन्यथा ये कान खोल के सुन लो, व्यवहार को यदि वापस नहीं किया तो सीधे वहां जन्म लोगे जहां वनस्पति की काया भी नहीं, एक पेड़ भी नहीं दिखेगा। नरकों में प्रत्येक वनस्पति नहीं होती। रेगिस्तान, ऐसे मरुस्थल जहां हरियाली नाम की चीज नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवहार डकार गए थे। इसलिए आज सारे भारत को एक संदेशा दे रहा हूं यहां से, हर व्यक्ति को ये संकल्प करना है कि हमारी जिंदगी में 5 पेड़ हमने खाए हैं, हमारे लिए उपयोग आए हैं। हम मरने के पहले 5 पेड़ लगा के बड़े करके मरोगे, अकेले थोप करके नहीं। उन 5 पेड़ों को बड़े करोगे, जितने बड़े पूरे हरे भरे करोगे, कम से कम एक पेड़ को तैयार करने में 5 से 7 साल लगते हैं। फिर तुम्हारी जरूरत नहीं है। इतना व्यवहार तुमने चलाया, जिंदगी में सदा तुम्हें वनस्पति मिलती रहेगी। जल तुम्हारे जीवन का आवश्यक है, जल तुम्हारे लिए है, कोई बात नहीं। जितना तुम जल को गंदा करते हो, उतना ही जल तुम्हें स्वच्छ करना है, उतना ही जल स्वच्छ करना है। गंदा करना तुम्हारी मजबूरी है, स्वच्छ करना तुम्हारा धर्म है। स्वच्छ करना तुम्हारा धर्म है। एक नदी को तुम मिलकर गंदा करते हो, तो एक नदी को सब मिलकर के स्वच्छ करो, नहर बनाओ, उसमें से निरंतर पानी बहता रहे, ये उपाय करो। एक गंदे का नाला बना लो, जहां जहां गंदे नाले बने वहां वहां एक स्वच्छ नहर बनना चाहिए। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी पानी की कमी नहीं आएगी, पर्यावरण दूषित नहीं होगा। गंदी नाली बह रही है और गंदी और स्वच्छ नहर बह रही है, वो बहुत स्वच्छ, कभी वातावरण अशुद्ध हो गई नहीं। पानी सबसे ज्यादा, वनस्पति से ज्यादा पानी पर्यावरण को शुद्ध करता है। जहां जहां नाली है वहां वहां स्वच्छ जल की नहर जरूर होना चाहिए। ये व्यवहार है। हम नाल पानी को गंदा करते हैं तो पानी को स्वच्छ करते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी है, तुम पृथ्वी को गंदा करते हो, किसी ना किसी रूप में शोषण करते हो। आपने मकान बनाया, पृथ्वी पर फर्श कर दिया, श्वास लेना मुश्किल है वहां जीवों को, कितना फर्श कर दिया। अब इसके नीचे की जो मिट्टी है वो श्वास कैसे ले रही होगी? वो पृथ्वी का है जीव, उनका क्या हो रहा होगा? मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मकान बना बंद कर दो, तुम मंदिर बनाना बंद कर दो, वो नहीं, वो तो तुम्हें चाहिए, मजबूरी है। लेकिन कुछ भूमि को ऐसा उर्वरा बना दो, कुछ बंजर भूमि को उर्वरा बना दो, जहां से यहां का जो एनर्जी निकलती थी वो एनर्जी वहां से डेवलप हो जाएगी। भूमि को उर्वरा बना दो। ऐसा सभी चीजों में लगा लेना। सरकार को लगा लेना, सरकार से, राजा से। चाणक्य ने लिखा है कि सरकार, राजा से हमें जितना मिलता है, राजा हमें जितना सहयोग करता है, हमारा कर्तव्य है कि राजा को भी हम उतना समृद्ध करें। ये व्यवहार की बात है। राजा हमारे लिए और हम राजा के लिए। परस्पर उपग्रह जीवाना। परिवार में भी तुम्हारे लिए देख लीजिए, संसार में जितने लोग तुम्हारे काम के हैं, क्या उतने तुम उनके काम आ रहे हो? जितना तुम काम ले रहे हो,
एक नौकर से जितना काम ले रहे हो, क्या उतनी मजदूरी उसको दे रहे हो? व्यवहार है। क्या आप माँ बाप से व्यवहार चुकाओ? क्या माँ बाप का तुम्हारे ऊपर जितना उपकार उन्होंने किया, क्या वह उपकार तुमने व्यवहार के रूप में लौटा पाए? बराबर का सौदा है। माँ बाप ने तुम्हारे साथ क्या किया उसकी नोटिंग करो, जन्म से लेकर के जब तक तुम्हारे लिए होश आया, आज से ही ले लो। आज के पहले तक माँ बाप ने क्या क्या तुम्हारे साथ किया, यदि माँ बाप नहीं होते या नहीं करते तो तुम्हारे क्या हाल होते। शुरू करो जन्म से कहानी, क्या क्या किया। तुम्हें भोजन कराया, अपने करने के पहले कराया, तुम्हारी गंदगी साफ की, तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हें रोटी बनाई, बाप ने कमा करके तुम्हें पढ़ाई कराई, बाप ने कमा करके तुम्हें कपड़े लत्ते दिए, बाप की कमाई से तुम्हें घोड़ा गाड़ी हुई। कितने साल तक तुमने बाप की कमाई खाई है, कितने साल तक तुमने माँ के हाथ की रोटी खाई है, कितने साल तक तुम्हारे कपड़े माँ ने धोए हैं, कितने साल तक तुम्हारे लिए माँ बाप के आश्रित रहना पड़ेगा। कितने वर्ष मान लो? 25 वर्ष शादी के पहले। 25 साल का मैं कोई उपकार नहीं करा रहा हूं। व्यवहार, ये व्यवहार था तुम्हारा 25 साल का, और व्यवहार तुम्हारे ऊपर है। अब आपको ये लिफाफा वापस करना है, ये लिफाफा वापस करना है, और 25 साल तक गिन गिन करके एक एक सेवा माँ बाप की करना है। जाओ, तुम कभी अनाथ नहीं होगे। कभी अनाथ नहीं। जो जो उन्होंने किया वो रिटर्न करना है। 25 साल के बाद उन्होंने तुम्हारे कपड़े धोए, तुम उनके धो। उन्होंने 25 साल रोटी खिलाई, तुम उनको खिलाओ। 25 साल तक तुम्हें कमा करके खर्चा दिया, अब 25 साल तक कमाओ तुम और खर्च वो करेंगे। खर्च वो करेंगे। सब कुछ अब तुम्हें करना है, और कोई एहसान नहीं लादना है, कोई एहसान नहीं लादना। ये तो व्यवहार चुकाया जा रहा है। व्यवहार को व्यवहार के नाम से चुकाओ, व्यवहार को व्यवहार नाम से चुकाओ। एक चीज भी ऐसी नहीं हो जाए जो व्यवहार तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए। मैंने पहले ही कह दिया, व्यवहार चढ़ा के मत मरना, व्यवहार चुका के मरना। और माँ बाप का व्यवहार नहीं चुकाया बेटा तो अनाथ होगे, अनाथ। सम्मूषणों में जन्म होगा, माँ बाप मिलेंगे ही नहीं। क्यों? तुम व्यवहार खा के मरे हो। ऋण से भी ज्यादा खतरनाक कह रहा हूं मैं, व्यवहार खा के मरे हो। और कितने लोग व्यवहार खा के मर रहे हैं। हर व्यक्ति का ये ले लो, हर व्यक्ति का, रिश्तेदार का ले लो, परिवार में भाई बंधु का ले लो, पति पत्नी का ले लो, संसार में किसी का। बस इतना सा तुम्हारे लिए मोटिवेशन दे रहा हूं कि संसार में किस किन व्यक्तियों ने तुम्हारी जिंदगी में उपकार किया है, उनको अब चुकाना है मरने के पहले। ऐसा करने से तुम्हें अनाथपने से बचा लूंगा, तुम अनाथ नहीं हो, तुम रेगिस्तान में नहीं जन्मोगे। और यदि इसे अवभाग्य मान के कर लिया
यदि इसमें तुमने ब्याज दे दिया, ब्याज जानते, यदि व्यवहार उसने 100 रुपया दिया है, कितने साल पहले 100 रुपया का व्यवहार दिया था? 100 रुपया का लिफाफा आए हुए कितने साल हो गए? 10 साल हो गए मान लीजिए, हो सकता है। तो 100 रुपया पर ब्याज कितना मान लें? 1 रुपया मान लें, तो साल भर का 12 रुपया हुआ, 10 साल का तो 220 रुपया तुम मुझे व्यवहार में दे के आओ, तो फिर तुम्हारे लिए हम और आगे बढ़ोतरी करें। फिर माँ बाप ही नहीं मिलेंगे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे धनाढ्य होंगे, राजा मिलेगा, सेठ मिलेगा, धनवान मिलेगा, क्योंकि तुमने व्यवहार ब्याज सहित चुकाया है। 10 साल पहले 100 रुपया है, आज तो उसका ब्याज बन गया। माँ बाप ने 25 साल सेवा की है, तो तुम 40 कर दो ब्याज सहित। तुमने 5 पेड़ खाए हैं ब्याज सहित, हमने अपनी जिंदगी में 5 पेड़ नष्ट किए हैं, 7 लगा के मरूंगा, ब्याज हो गया ना। नष्ट 5 किए, लगाए कितने? 7, ब्याज सहित हो गया। ब्याज से सब चीज में ब्याज जोड़ो। जो जो उपकार तुम्हारे ऊपर किसी ने किए, जो जो किए हैं, एक दिन इसी के लिए दे दो महानुभाव। बहुत सस्ता सौदा बता रहा हूं, बस एक दिन तुम्हारी जिंदगी में आज तक कौन कौन उपकारी आए हैं, किन किन ने उपकार किया, उनको मैं ब्याज के वापस करना है। प्रकृति ने दिया है तो प्रकृति को वापस करो, परिवार ने दिया है तो परिवार को वापस करो। अब आते हैं हम धर्म क्षेत्र में। ये तो संसार क्षेत्र हो गया। क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी जाति का लेते, जैन जाति का कोई उपकार है तुम्हारी जिंदगी में? जैन जाति में जन्म लेने से कुछ बेनिफिट मिला है क्या? जन्म से यदि तुम किसी और कुल में जन्मते, कोई निम्न कुल में जन्मते, कोई ऐसे निम्न कुल में जन्मते जहां सब कुछ पाप होते हैं, व्यसन होते हैं, शराबी होती है, जुआखोरी होती है, दरिद्रता है, अछूत कुल में जन्मते और जैन कुल में जन्मे, कुछ बेनिफिट है कि नहीं? कोई इज्जत है कि नहीं? कोई थोड़ा सा आता है ना। बस यदि जैन जाति में जन्म लेने से तुम्हें कुछ मिला हो, तुम्हें लगे कि देखो ये नीच कुल में जन्मा है, मैं जैन कुल में जन्मा हूं, इसको जाति में जन्म लेने का बेनिफिट क्या है? मान, इज्जत, सम्मान, महाजन है भाई, जैन है। बस ये उपकार तुम्हें मिला है, तो अब तुम्हें जिंदगी में एक काम करना है। काम तुम करोगे, सम्मान जाति का होगा, लोग कहेंगे वाह जैन लोग ऐसे होते हैं। चुक गया व्यवहार। जैन जाति में जन्म लेने से मुझे इज्जत मिली है, महाजन लोग कहते हैं, लोग मुझे इज्जत की दृष्टि से देखते हैं। जिस जाति में जन्म लेने से मेरी इज्जत बढ़ी है, मैं भी जिंदगी में एक काम ऐसा करूंगा जिससे जैन जाति की इज्जत बढ़ा के मरूंगा। कोई एक काम करो जिससे लोग कहें वाह जैनी ऐसे होते। किया तुमने है और चर्चा क्या है? जैनी ऐसे होते हैं। किया तुमने अकेले, और बेनिफिट किसको मिल गया? जैनी लोग ऐसे होते हैं, जैनी लोग ये कार्य करते हैं, जैनी लोग। कल की खबर है, लोगों में धारणा है कि जैनी तो कहीं किसी से, उनको ना गरीबों से मतलब है, ना किसी से कोई मतलब है, उनको अपने मंदिर से, भगवानों से मतलब है।
लेकिन कल जो पोषण के लिए लोगों ने दान बोला, सारा भारत कहने लगा जैनी लोग भी ऐसे करते हैं। पूरे अशोक नगर ने वो कलेक्टर की बात नहीं सुनी जो काल मात्र 10 मिनट में जैनियों ने सुन ली। जैनी का सम्मान बढ़ गया। दिया 10 लोगों ने होगा, लेकिन नाम जैनी लोगों ने ऐसा किया, जैनी लोगों ने ऐसा किया। ओह, बस ये चीज हमें देखना है कि जिस जाति में हमने जन्म लिया है, जिसने मुझे सम्मान दिया, मैं उसको भी सम्मानित कराऊंगा कोई अच्छा कार्य करके। आज तुम भोजन करते हो शाकाहार, लोग तुम्हें अच्छी दृष्टि से देखते हैं। आज तुम कभी होटल में जाना और वहां कहना कि मुझे जैन भोजन चाहिए, मैं ये नहीं खाता हूं, ये नहीं खाता हूं। ओह, जैनी ऐसे होते हैं। हम रात में नहीं खाते हैं। अच्छा, जैनी रात में नहीं खाते हैं। अब खाया तुमने नहीं और नाम किसका हो गया? पूरी जैन जाति का हो गया। ये है हमारा व्यवहार, चुका दिया हमने। यदि आपको जिस कुल में जन्म लिया है उस कुल से तुम्हें कोई इज्जत मिली है, यदि इस कुल में जन्म नहीं होता, ये मेरे माँ बाप नहीं होते, तो मुझे इस दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं था। जन्म तो कहीं भी हो जाता है। जन्म तो पशुओं के यहां भी होता है, वहां भी माँ बाप होते हैं। जन्म तो पापियों के यहां भी जन्म माँ बाप से होता है। तुम्हें जिस माँ बाप और जिस परिवार से जन्म हुआ, उससे तुम्हें बेनिफिट क्या मिला? कुल से। यदि कुछ कभी महसूस हो कि ओहो, इस कुल में जन्म लेने से मुझे जन्म से ये बेनिफिट मिला, मरने के पहले कोई एक काम ऐसा करना जिससे उस कुल का मस्तक ऊंचा हो जाए। काम तुम करना, मस्तक कुल का ऊंचा हो जाए। जाओ, तुम एक दिन तीर्थंकर के कुल में जन्म लोगे। कैसे मिलती हैं ये सब उच्च पर्यायें? कैसे मिलती हैं ये नीच कुल? कैसे मिलते हैं बड़े बड़े तीर्थंकरों के? कैसे हो जाते? मैंने शास्त्रों में खोज करके तुम्हें बता रहा हूं। कैसे मिलता है तीर्थंकर का कुल? कैसे मिलता है इज्जत वाले माँ बाप का कुल? कैसे मिल जाता है? कुछ नहीं महानुभाव, आपने अपना कुछ ऐसा कार्य किया होगा जो सारे कुल का मान बढ़ गया होगा, सारे कुल की इज्जत बढ़ गई होगी, सारे कुल को लोग सम्मान की दृष्टि से देखने लगे होंगे। ऐसा कोई तुमने कार्य किया होगा, कुल की इज्जत बढ़ गई। कोई एक काम जरूर करना, इज्जत बढ़ जाएगी। बहुत सबसे बड़ा काम, मरने के पहले तुम कोई बड़ा दान देके मरना, मरने के पहले कोई तपस्या करके मरना। हम लोग जो मुनि बने हैं, लोग कहते महाराज जी आप लोगों ने तो सब कुछ बड़े होकर के सब कुछ कर लिया, वो तो बाबा जी बन गए। हाँ, हमारे ऊपर भी आप कह सकते, कोई आपको, मेरे पास तो खुला खाता है। सुबह हम बोल सकते हैं, सुबह शाम को तुम कुछ भी प्रश्न कर सकते, तुम छूट है। सुबह हम तुम्हें निपटाते, शाम को तुम निपटा दिया करो। सुबह हम तुम्हें झाड़ रहे ना, शाम को तुम मुझे कहना महाराज जी आप चिंता मत करना बेटा, मैं हर विरोधी प्रश्न की तैयारी करके बैठता हूं। योद्धा वही है अपने शस्त्र पर विश्वास न करे, दुश्मन के शस्त्र की तैयारी करके रखे, तब बाद में। कितने विरोधी तत्व आ सकते हैं। जब मैं प्रवचन दे रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं, कई लोग सोचते बाबा जी आप
मैंने सोच के रखा है। देख लीजिए, हम लोगों ने दीक्षा ले ली, मुनि बन गए, बोलो उस कुल की इज्जत कितनी बड़ी है कि नहीं? क्या बात करो। उन माँ बाप को, उस कुल को कौन पूछता था? आज लोग कहते हैं कि ये मुनि महाराज का कुल है, ये मुनिराज के मम्मी पापा हैं। इज्जत देखो कितनी बढ़ गई। उस कुल की इज्जत बढ़ाई है या घटाई है? उस कुल की इज्जत बढ़ी। जिस कुल से जाकर के मैंने दीक्षा ली, उस कुल की इज्जत बढ़ी, उन माँ बाप की इज्जत बढ़ी, यहां तक कि बोल दो ना रिश्तेदारों की भी। अच्छा, एक मुनि जिस कुल में से बन जाता है, कितनों की इज्जत बढ़ जाती है? बता रहा हूं। जिस गांव से बन जाते हैं, उस गांव की इज्जत बढ़ जाती है। नगर गौरव क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते नगर गौरव बोलते हैं ना। नगर को गर्व है इस पर, क्यों नहीं मिलेगा मुझे विधेय क्षेत्र है। मैंने नगर का गौरव बढ़ाया है। क्यों नहीं मिलेगा मुझे तीर्थंकर का कुल? मैंने कुल का गौरव। क्यों नहीं मिलेंगे हमें तीर्थंकर जैसे माता पिता? क्योंकि हमने माँ बाप का गौरव बढ़ाया है, घटाया नहीं। उनके मिलने से हमारा गौरव बना। कि यदि ये उच्च कुल नहीं मिलता तो हम दीक्षा लेने लायक। उच्च कुल नहीं मिलता तो तुम अभिषेक करने लायक होते? क्या तुम भगवान के चरण छूने लायक होते? किसकी बदौलत है बोलो? उच्च कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, जाति तुम्हारी उच्च हुई, आज तुम्हें भगवान का अभिषेक करने मिला। क्या ये कुल का उपकार नहीं है? अभिषेक तो निम्न कुल वाला भी करना चाहता है। भाव है कि नहीं उसके? क्यों नहीं कर पा रहा है? कुल विपरीत है, जाति विपरीत है। ये उपकार तुम्हारे ऊपर है। यदि कोई विपरीत कुल होता तो क्या मैं दीक्षा ले पाता? दीक्षा लेने का भाव भी होता तो नहीं ले पाता। तो ये उपकार उनका है। इस उपकार का बदला ये है कि आज पूरा कुल, पूरी जाति, पूरे रिश्तेदार इज्जत की दृष्टि से देखे जाते। अरे भैया ये महाराज जी के लगा दो ना आप लगा दो ना, महाराज जी के गांव के हैं। अरे गांव के हैं तो भी इज्जत बढ़ गई। गांव का है। अरे यहां तक कि उस गांव में जैनी की नहीं, अजैनों की इज्जत बढ़ गई। अजैन भी तुम्हारे यहां आ जाए और वो कहे कि भैया मैं सदलगा से आया हूं, बोलना जल्दी बोलना, आपके हाथ उठ जाएंगे कि नहीं? अच्छा भैया सदलगा से आए, उस गांव से जहां से हमारे आचार्य महाराज थे, हो बस। अब वो अजैन है, कोई मतलब ही नहीं है। मात इतना है कि मेरे गुरु के गांव का है, उसकी इज्जत बढ़ गई। उसकी इज्जत कौन पूछता था उसको? सैकड़ों गांव वाले आ रहे, कोई ने नहीं पूछा। और थोड़ा और कह दे, नहीं वो मेरे बचपन के दोस्त थे। हम दोनों एक साथ क्लास में। अरे फिर तो आप उसको घर ले जाकर लगे, घर चल तू जीवने के लिए। हाँ, तो तुम्हारे लिए फिर वहां जाकर के तुम और इज्जत बढ़ जाएगी। अच्छा आपके महाराज के साथ आप पढ़े हो? हाँ साहब पढ़ा। बोलो कितनी इज्जत उसकी बन गई। जितनी जितनी निकटता तुम बताते जाओगे, सामने वाले की इज्जत तुम्हारे कारण बढ़ेगी। और जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है और तुम्हारे कारण यदि उसकी इज्जत बढ़ गई, इसी का नाम है
उच्च कुल में जन्म तुम्हें मिल जाएगा। माँ बाप को सम्मान दिलाया, उच्च माँ बाप मिलेंगे, उच्च कुल मिलेगा। क्षेत्र का बढ़ाया, उच्च क्षेत्र मिलेगा। जो संसार में सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो मिलेगा तुम्हें, विधेय क्षेत्र। विधेय क्षेत्र सब चीज में लगा दे। बस मोटिवेशन, जिन जिन ने हमारी जिंदगी में कुछ किया है, हम उनके लिए भी कुछ करेंगे। तरीका कोई भी हो सकता है। तरीका, धन ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है कि नहीं, ये बताओ। धन ने उपकार किया है कि नहीं? पैसा ना, धन का ऊपर तुमने क्या उपकार किया? धन ने तो तुम्हारे ऊपर उपकार किया। निर्धन होते तो क्या कर लेते? बस धन ने हमारे ऊपर उपकार किया है। मैं धन को ऐसे स्थान पर लगाऊंगा जिस धन को सारी दुनिया नमस्कार करेगी। हे धन, तू मेरी जिंदगी में आया, तूने मुझे कितने सुख दिए। यदि धन नहीं होता तो मेरा क्या होता? धन नहीं होता तो मैं कहां से पढ़ता? धन नहीं होता तो मकान कहां से होता? धन नहीं होता तो घोड़ा गाड़ी। धन के बिना क्या जिंदगी है बोलो आप लोगों की? धन के बिना बेकार जिंदगी है। बस लिस्ट बना लो, धन का तुम्हारे जीवन में क्या उपयोगिता है। ये होमवर्क में एक निबंध दे रहा हूं, निबंध प्रतियोगिता। धन का तुम्हारे जीवन में क्या उपयोग है बोलो? हमारा उपयोग है, उपयोग है। धन के बिना तो कुछ है नहीं। बस और कुछ नहीं है महानुभाव। मैं तुम लोगों का कोई दुश्मन नहीं हूं। मेरा एक ही भाव है, क्योंकि मैं जानता हूं इस धन ने तुम्हारे जीवन में कितना उपकार किया है। बस मैं उस पीछे पड़ जाता हूं भक्त के, जिस धन ने मेरे भक्त का उपकार किया है, इस धन को मैं पुजवा के रहूंगा और पूजा कराऊंगा। उस धन से तुमने मकान बनाया है, रहने का मकान। बस अब कुछ नहीं करना। हे धन, तूने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है, मैं तेरे से ऐसी पूजा बना, ऐसा कार्य करूंगा जिसे सारी दुनिया तुझे नमस्कार करेगी। मंदिर बना दिया धन से। धन ने मकान बनवाया। मन भगवान के लिए नहीं बनवा रहा हूं मैं, भगवान के लिए नहीं, मंदिर बनाऊंगा। क्योंकि इस मंदिर को देख करके मुनिराज भी नमोस्तु करते हैं। 9 देवताओं में मंदिर आता है कि नहीं? जिन धर्म जिन आगम, जिन चैत्य जिन चैत्यालय। मैं बनाऊंगा, क्योंकि धन ने मेरा मकान बनवा दिया। धन ने मेरी हवेली बनवा दी। धन ने मेरा मकान बन गया धन का। अब धन से मकान बना है, मेरे उपयोग में आ रहा है। धन को मैंने संसार के लिए लिया। हे धन, चिंता मत कर, मैं जिस गुरु का चेला हूं, मैं तुझे सम्मान दिलाऊंगा। और मकान बनने के बाद जो कमाई होगी उससे मैं जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाऊंगा। मंदिर बनाने का अधिकार तुम्हें है, मुझे नहीं। क्योंकि मैं इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने मकान ही नहीं बनवाया, अपना व्यवहार ही नहीं। खत्म। आज सवाल किसका है? व्यवहार का। अपना व्यवहार ही नहीं, अपना क्या लेना है? अपन ने व्यवहार किसी से लगाए नहीं। किसी का व्यवहार लेना नहीं, किसी को व्यवहार देना नहीं। और जितना लेता हूं उससे कई गुना चुका देता हूं। मुट्ठी भर लेता हूं, दरिया भर चुकाता हूं। एक बार व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आप दोनों हाथ से आशीर्वाद दे देते हो, सबको बड़ी खुशी होती है। हमें तो एक हर, मेरी खोपड़ी बहुत तेज है इसमें। मैंने कहा जब दोनों हाथ से खाता हूं इनका, तो दोनों हाथ से लुटाता हूं इनको।
बताओ भैया, तुम हार देते हो मुझे तो मैं दोनों ही हाथ से लेता हूँ कि नहीं? तो व्यवहार चुकाना तो ही, दोनों हाथ से लिया है तो दोनों हाथ से दे देता हूं, व्यवहार नक्की हो जाता है। चुक गया व्यवहार, चुक गया व्यवहार। ऋण लेकर के तो नहीं मरूंगा, मैं साधु हूं तो भी नहीं मरूंगा। श्रावक ने जो जो उपकार किए उसके कारण कई गुना मैं उसको उपकार चुकाता हूं। साधु श्रावक से मुट्ठी भर लेता है और दरिया भर लौटाता है। मुट्ठी भर लेता है और दरिया ने नदी भर करके, समुद्र भर के, दरिया ने समुद्र भर के लौटा देता है, लेता मुट्ठी भर। इसलिए अपने ऊपर तो कोई कर्जा मर्जा होगा नहीं। हाँ, चिंता नहीं करना। हम अशोकनगर ने जितना हमारे ऊपर कर्जा की दिया होगा, चतुर्मास में मेरे निमित्त से खर्च किया होगा, उससे कई गुना मैं अशोकनगर को दे के आया हूं। गड़बड़ मत करना। हाँ, हमारे चतुर्मास का पूरा हिसाब किताब लिख लो आप। जितने हमारे बाराती आए हों, भक्त आए हों, महाराज के चौकों में खिलाने में, महाराज के भक्तों को खिलाने में, पंडाल लगाने में, जो जो महाराज के लिए तुमने खर्च किया हो, यदि महाराज नहीं आते तो ये खर्च नहीं होता। महाराज नहीं आते तो ये खर्च, हिसाब दे दो मुझे। महाराज नहीं आते तो ये खर्च नहीं होता, हिसाब दे दो, मैं बना के दूंगा। महाराज नहीं आते तो अशोकनगर में क्या क्या नहीं होता वो हिसाब मैं देता हूं। लाओ, आपका हिसाब दो, हिसाब लो, हिसाब दे दो, हिसाब ले लो। सीधा व्यवहार की बात। आज तो व्यवहार का मजा आ रहा है। बस ये व्यवहार दो। चतुर्मास नहीं होता तो कितना खर्च बच जाता तुम्हारा, लगा लो, पूछ लो, चतुर्मास समिति से पूछ लो। अशोकनगर वालों का पैसा कितना बच जाता चतुर्मास नहीं होता तो। अब मैं बताता हूं, चतुर्मास नहीं होता तो सुभाषगंज का मंदिर बन जाता। मैं हिसाब बराबर रखता हूं, क्या पता किसी दिन पूछ लिया इन्होंने तो। और कितने काम हुए भैया बताओ, कितने काम हुए। थुबंजी क्षेत्र तुम्हारे लिए कि हमारे लिए? देख लो कितना बड़ा काम हुआ। तो अपन तो स्पष्ट किया है कि जितना खाया, जितना हमारे लिए खर्च होगा उससे दूना चुकाऊंगा। इसलिए मैं दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा हूं। पहले लाख रुपया का काम होता था, पहले 12,000 रुपया में चतुर्मास कलश बैठता था, और अब एक एक नहीं, दो दो नहीं, हाँ गिनती नहीं है। 12,000 में एक कलश बैठा था, दूसरा कलश ही नहीं था। अब 12,000 क्या, 1-1 लाख के कम जो 400 कलश हो गए होंगे। अब बोलो कितना बढ़ गया हमें। 12,000 रुपये में 92 में एक कलश, ओनली वन, वो भी पीतल का था। घंटा भर गोल बोली खिंची थी, तब 12 रुपया घिस घिस करके। और एक कलश, बस एक ही कलश था, ओनली, कोई कलश नहीं था, कुछ भी नहीं था। देखो कितना बढ़ोतरी हुई। ये व्यवहार चुकाने का परिणाम है। आज भक्ति कलश ही कितने हो गए होंगे, 300-400 तो हो गए होंगे। और कलश गिनती नहीं। ये है व्यवहार चुकाने का परिणाम। ये उदाहरण तो मैं दे रहा हूं हर क्षेत्र में। कितना ज्यादा हमारे हुआ है, हम उससे ज्यादा लौटाएंगे। सबके लिए कह रहा हूं, अपने लिए इसलिए लागू करके बता दिया कि तुम्हारे पास शाम को जिज्ञासा में 10 मिनट खराब करते तुम।
इसलिए मैंने कह दिया कि अब मेरे ऊपर मत देखना कि महाराज आपका कर्जा किस किस पर है। हम तो हमारे कर्जे के मत सोचो, हम तो वो तुम्हें देके जाते हैं कि तुम 7 पीढ़ी भी मर जाते तो नहीं कर पाते, वो देके जाते। साधु बनता है वो लोग किस किस की इज्जत बढ़ती है। सारे जगत में 4 महीने में विज्ञापन का पैसा दे दो रे अशोकनगर वालों, तुम करोड़ों रुपया करते तो भी अशोकनगर को दुनिया नहीं जानती, तो 4 महीने में जान गई कि अशोकनगर कोई चीज है। सम्मान किया। बस यही चीज अपन को सब चीज में करना है। धर्म क्षेत्र में भगवान के उपकार कितने हैं अपने ऊपर, बस कितने उपकार हैं, बस उस उपकार का एक एक बदला वापस करना है, व्यवहार है। भगवान के ऊपर कितने कार्य हैं जो मैं नहीं कर सकता था, भगवान के बिना हो नहीं सकते थे। अब अपन को वो कार्य करना है जो भगवान नहीं कर सकते, वो हम करके दिखाएंगे। जो हम नहीं कर सकते थे, हम असमर्थ थे, हम हथियार डाल दिए थे कि ये कार्य मेरे बस की बात नहीं है। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब तुम बचने वाले नहीं हो। कोरोना में क्या हो गया था, सबकी मौतें मर रही थी, कौन किस समय बिलट जाए बोलो ना, कोई भरोसा नहीं। शाम को भला चक्का, सुबह कहते कोरोना अच्छी पकड़ो इसको। आज अपन बच गए, आज अपन बच गए। ऐसे कितने कार्य हैं जो मात हमारे बस की बात नहीं थी, इस प्रभु की बदौलत है, इसकी भक्ति की बदौलत है, इसके गंधोदक की बदौलत है, इसके स्त्रोत की बदौलत है, इसके भक्तांबर की बदौलत है। जब भी तुम्हारी जिंदगी में जहां तुम पूरे असमर्थ हो गए हो और तुम्हें ऐसा लगा, मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आपको ऐसा लगा आपको कि नहीं ये तो मेरे भगवान का करिश्मा है, मैं तो हथियार डाल चुका था, मैं तो हताश हो चुका था, मेरे बस की तो कुछ नहीं थी, ये तो नियम से कहीं मेरे भगवान की भक्ति का परिणाम है, ये तो मेरा हो ही नहीं सकता था, ये तो शनिवार के दिन थोवन जी अभिषेक करने जाता हूं उसका परिणाम है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं अंदर की आवाज आए, मेरी तो मैं कभी नहीं कहूंगा, अंदर की कभी आवाज आए, ये कार्य तो होने नहीं था, असंभव था, मेरा बचना संभव ही नहीं था, एक्सीडेंट ही ऐसा हुआ है, एक्सीडेंट ही ऐसा हुआ कि बचने का कोई सवाल ही नहीं। फिर मैं क्यों बच गया? ऐसी बीमारी थी, डॉक्टर ने मना कर दी, कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती, फिर मैं कैसे बच गया? ये कार्य मेरा होना ही नहीं था, हताश हो गए थे, सवाल ही नहीं उठता होने का, फिर कैसे हो गया? 2 मिनट आंख बंद करना, यदि अंदर से आवाज आ जाए कि थूवन जी वाले आदिनाथ का अभिषेक करने जाते हो ना, आएगी। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, सारी दुनिया झूठ बोल सकती है, अपनी आत्मा कभी झूठ और खुद से नहीं बोलती। मन झूठ बोल सकता है, वचन झूठा हो सकता है, आत्मा कभी झूठी नहीं बोलती। आप सही आत्मा की बात सुनते ही नहीं हो, शांत चित्त होकर बैठ जाओ, अंदर से आवाज आएगी। तुम हफ्ते में 1 बार थुवन जी जाते थे ना, हाँ, बस उसी का चमत्कार है, उसी पुण्य ने तुम्हें इस घाटी में बचा दिया। आएगी आवाज, मेरा दावा है, आएगी आवाज।
यदि इसका चमत्कार नहीं, तुमने एक बार भक्तांबर पढ़ा था, तुमने थुवन जी के अंदर साल में एक बार भक्तांबर विधान किया था। उस विधान का परिणाम है कि आज तुम्हें कार्य संपन्न हो गया, विपदा से बच गए। आएगी आवाज, आएगी, अंदर से आएगी। भक्तांबर विधान किया था ना तुमने एक बार? हाँ किया था, बस उसी का चमत्कार है। आएगी आवाज, आएगी, अंदर से आएगी। शांति धारा की थी ना, उसी का परिणाम है, आएगी। यदि ये अंदर की आवाज आ जाए, बस भगवान आपने मेरा वो कार्य कर दिया जो मैं कर ही, मेरा वो संकट टल गया जो टल ही। तो लो भगवान, मैं वायदा करता हूं, मैं भी उस गुरु का चेला हूं, तेरा भी व्यवहार खा के नहीं मरूंगा। मैंने दुनिया का व्यवहार नहीं खाया, तो तेरा मैं भी वह कार्य करके रहूंगा, करूंगा तेरा, जो तू नहीं कर पाएगा वो मैं करूंगा। है कुछ कार्य ऐसे जो भगवान नहीं कर सकते। भगवान जो कार्य तू नहीं कर, कार्य तेरा होगा लेकिन तू कर नहीं सकता। वैष्णव दर्शन में आया, लंका किसको जाना था? सीता किसकी थी? कार्य किसका था? रामचंद्र जी का। सब कार्य रामचंद्र जी के थे, तो रामचंद्र की बस की नहीं थी। एक पत्थर डाला वो डूब गया, वो क्या बनाते खा बोल। अब ये मौका है, अब ये मौका है, क्योंकि एक बार रामचंद्र जी ने हनुमान कहते वो कार्य किया, सुग्रीव हनुमान सोच चुके थे अब मुझे द्वारा किष्किंधा मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलता। जिस ढंग से बाली ने कब्जा किया था, किष्किंधा द्वारा मिलने का सवाल ही नहीं था, मिल ही नहीं सकता था। हताश हो चुके थे, वो तो जा चुके थे कि नहीं अब तो कभी किष्किंधा में प्रवेश हो गई नहीं। वो किष्किंधा जो मिलने वाला नहीं था, किसने दिला दिया? किष्किंधा ही का राज्य था ना, सुग्रीव। रामचंद्र, आवाज नहीं भाई, किष्किंधा का राज्य वापस दिला दिया। हनुमान कहते हैं जो कभी होने वाला नहीं था वो इनका दिया, प्रभु मैं भी तुम्हारा वो कार्य करूंगा जो तुम करने नहीं पाओगे, वो मैं करूंगा। हनुमान जी उस समय कहते हैं रामचंद्र जी के बस की बात नहीं है पुल बनाना, उनके पत्थर तैरेंगे नहीं, वो तो डूबेंगे। और जब तक नीचे से उठ के नहीं आएगा पुल, जब तक जिंदगी निकल जाएगी। जो काम राम नहीं कर सकते थे वह कार्य हनुमान ने करके अपना व्यवहार चुका दिया। अब अपन हनुमानों की बारी है। क्या नहीं कर सकते भगवान? कार्य भगवान का है लेकिन वो नहीं कर सकते, उनके बस की बात नहीं है, उनकी शक्ति नहीं है, उनका असमर्थ, उनका क्राइटेरिया नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है, वो नहीं कर सकते। अब देखो कौन कौन से कार्य भगवान नहीं कर सकते। भगवान कभी अपना मंदिर नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते, बनाएंगे ही नहीं। भगवान समुद्र की रचना नहीं कर सकते, कभी नहीं, चाहे कितने भी संकट में आ जाए, भगवान कभी अपना मंदिर नहीं बना सकते। तो क्या करना हो? भगवान आपका एक कार्य है जो कोई, आप मंदिर नहीं बना सकते अपना, वो मंदिर मैं बनाऊंगा, क्योंकि आपने भी मेरा वो कार्य किया था जो मैं नहीं कर सकता हूं। बस इतनी सी बात है,
इसलिए मैं भक्तों का व्यवहार चुकवाता हूँ। लोग कहते महाराज मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर नहीं बनवा रहे हैं, हम भगवान का व्यवहार चुका रहे हैं। इसमें दो काम चुक जाएंगे, धन का व्यवहार भी चुक जाएगा। इस धन ने मेरा मकान बनाया है, इस धन से मैं मंदिर बनाऊंगा, सारे महाराज तक इस मंदिर को। देखो ईंट गाड़ा वही है, मकान बनाने में भी पैसा लगता है कि नहीं, और मंदिर बनाने में भी। लेकिन मंदिर को मुनिराज भी नमोस्तु करते हैं। पुजवा दिया ना धन को, धन को पुजवा दिया, धन को पुजवा दिया। मकान मंदिर बना करके दूर से महाराज देख करके शिखर की वंदना करते हैं। हम भी चैत्यालय को नमस्कार करते हैं, नव देवता को। धन कहता है जा जा, तेरे घर में जहां जन्मेगा, जन्म से ही तुझे अक्षय निधियों का भंडार मिलेगा, क्योंकि तू व्यवहार चुका के आया है। हम थोड़े थोड़े सैंपल दे रहे हैं आपको, तो आगे आप लगाते जाना। अब गुरु महाराज का और देख लो, साधु ने कोई उपकार तुम्हारे ऊपर किए हैं कि नहीं? ऐसे कौन से कार्य हैं जो तुम नहीं कर सकते थे? महाराज के बिना हो नहीं सकता था। महाराज के बिना नहीं हो सकता था। तो मंदिर बना लो, मूर्ति बनवा लो। तुम मूर्ति बना लो, मंदिर बना लो, लेकिन भगवान सूर्य मंत्र तो महाराज ही देंगे, उनके बिना नहीं हो सकता। उनके बिना जो मंदिर बनते हैं उनमें अतिशय नहीं होता, प्रतिष्ठा नहीं होती, तो स्टेचू है। अब वो कार्य महाराज आपने हमारा सारा मंदिर बना लिया, मूर्ति बना ली, लेकिन हम प्राण प्रतिष्ठा सूर्य मंत्र नहीं दे सकते। बताओ तुम्हारे किए पे पानी फिर रहा है कि नहीं? तो किसने कर दिया वो काम? अब ये तो सैंपल दे रहा हूं, और भी कितने काम हैं जिनके अनुग्रह बिन कभी न करे कटे करम जंजीर। ते साधु मेरे उर्वशो मेरी हरहूं पातक पीर। क्या लिखते हैं पंडित साहब? गुरुओं के लिए जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम कर्म जंजीर। हमारी गुरु कृपा के बिना कट ही नहीं सकती। कितने कर लो, सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। देशना लब्धि किसकी है? देशना लब्धि गुरु की होती है। गुरु की देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। कितने उपकार, असंभव। अनादि काल से आज तक मैं सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाया। देशना लब्धि नहीं थी, गुरु नहीं थे। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। कितने हैं गुरुओं के उपकार? गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन। क्या महिमा कहें, क्या महिमा कहें इनकी? कितनी महिमा है, कुछ नहीं कह सकते, कल्पना ही नहीं है। अब ऐसे कार्य गुरु महाराज करते हैं अपनी जिंदगी में। आप लोग भी कुछ ऐसा करो जो गुरु महाराज को चाहिए है, लेकिन वो कर नहीं सकते। क्या समझते हो तुम आहार दान को 2 रोटियां खिलाना? क्या समझते हो तुम आहार दान के का पेट भरना? क्या समझते हो आहार दान का पुण्य? आहार दान देने का पुण्य देखो कितना बड़ा है। मेरे गुरु महाराज मर जाएंगे लेकिन वो भोजन बना नहीं सकते। बोलो, मर जाएंगे, समाधि हो जाए, असंभव। और भोजन तो चाहिए है ना, शरीर है, भोजन चाहिए कि नहीं? लेकिन मुनिराज बना नहीं सकते,
श्रावक कहता है महाराज जी, हाँ ये भगवान तुम्हारे ही नहीं है, हमारी भी व्यवस्था करके गए हैं कि तेरे गुरु तेरे लिए ऐसे कार्य करेंगे जो तू नहीं कर पाए। तू भी ऐसा गुरु का कार्य करना जो गुरु कर नहीं पाए, और गुरु को जरूरत हो आहार दान देते समय तुम हनुमान हो। जो कार्य महाराज नहीं कर पाए वो तुमने करके दे दिया। जो रामचंद्र जी नहीं कर पा रहे थे वो किसने किया? जो मुनराज आहार नहीं बना सकते वो किसने बनाया? जो महाराज नहीं ले सकते थे वो किसने दिया? अतुल पुण्य, अतुल पुण्य। क्योंकि मुनिराज को तुमने आहार दिया है, एक मुनिराज को भ्रष्ट होने से बचाया है, एक मुनिराज को मरने से बचाया है, एक मुनिराज को रत्नत्र दिया है। इसलिए पद्मनंदी महाराज ने कहा जो श्रावक आहार देता है वो साक्षात मुनि को 12 तप देता है, रत्नत्र देता है, मुनि व्रत देता है। उस समय श्रावक गुरु से भी बड़ा है। गुरु तो मां दीक्षा ही देते हैं, लेकिन उस रत्नत्रय की रक्षा कौन करता है? श्रावक। असंभव कार्य है, गुरु कर ही नहीं सकते। श्रावक कहता महाराज आप क्यों चिंता करते हो, इसीलिए तो मैं हूं। आपने मेरे कितने असंभव कार्य संभव किए, मैं भी आपका कार्य करूंगा, आप करूं। मुझे गंधोदक चाहिए, साधारण नहीं है ये अभिषेक। महाराज के लोग कह रहे थे भैया महाराज जी पहले तो बोली लोग है महाराज जी ऐसे क्या हो जाता है, हम जब आप नहीं रहते तो 1100 रुपया की बोली नहीं जाती, और आप बैठ जाओ तो 1-1 लाख की बोली चली जाती है। मैंने सोचा कि बनिया इतना तो नहीं है कि ओह क्या बात है मानव, क्या खोज, क्या सोच में आया मेरे। श्रावक कहता है महाराज हैं यहाँ, वो इसलिए बैठे कि उनको गंधोदक चाहिए और वो गंधोदक बना नहीं सकते। मैं गंधोदक बना नहीं सकता, जो कार्य महाराज नहीं कर सकते और गंधोदक चाहिए, श्रावक कहता वो मैं कार्य करूंगा, इसी का नाम हनुमान है। आज का गंधोदक महाराज लेंगे, आज का गंधोदक महाराज लेंगे, आज का अभिषेक महाराज देखेंगे। जो महाराज कभी अभिषेक कर नहीं सकते वो मैं दिखाऊंगा। महाराज देखना महाराज को है, लेकिन वो कर नहीं सकते। श्रावक नाम मैं दिखाऊंगा। गंधोदक चाहिए वो ले नहीं सकते, मैं दिलाऊंगा। बस उस समय तुमने जो कार्य किया, यही कार्य तुम्हारी जिंदगी में ऐसे समय काम आएगा जहां तुम कर नहीं सकोगे, और जैसे ही तुम गुरु का नाम लोगे तो तुम्हारा कार्य ऐसे हो जाएगा जैसे पता ही नहीं चला कैसे हुआ। क्योंकि एक दिन तुमने गुरु के प्रति वो कार्य किया था जो जरूरत गुरु को थी, लेकिन किया तुमने था। और भी कार्य लेना, कौन कौन से कार्य गुरु नहीं कर सकता। गुरु अपने रहने के लिए संतशाला नहीं बना सकता, चाहे भली जंगल में रह जाए। तो महाराज मैं बनाऊंगा, पिछी का मंडल ले लो, जब में तुम्हें लेना हो उसमें ले लो। जो महाराज को जरूरत है वो महाराज नहीं बना पाते हैं। तो ये तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। नियम से महानुभाव, तुम्हारे लिए परेशान करना मेरा पर्पस नहीं है। कल मैंने प्रवचन में भी कहा था शाम को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।